हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सागर। आज हम जावा सीरीज के सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जावा क्या होता है और जावा की हिस्ट्री क्या है। सो फ्रेंड्स, पहले हम देख लें कि व्हाट इज जावा। जावा बेसिकली में होता क्या है। तो जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जावा क्या है, एक क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे क्लास बेस्ड का मतलब क्या है, हम जावा में जो कुछ भी करेंगे वो एक क्लास के थ्रू करेंगे, मतलब विदाउट क्लास के हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जावा इज अ क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, इसको हम अभी फीचर्स जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये हाई लेवल इसलिए क्योंकि हम इसमें कुछ चीजों को रिमूव कर दिए। अगर आप सी और सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो हम इसमें लाइक पॉइंटर्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इस टाइप की चीजें हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक हाई लेवल बनाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन जावा। सो फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जावा क्या होता है। जावा इज क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज फ्रेंड्स माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉर्टन इन द ईयर 1995। तो ये कह रहे हैं कि जो जावा को डेवलप किया था उनको किसने किया था, जेम्स गॉसलिंग ने और उनके फ्रेंड ने मिलकर। उनके फ्रेंड के नाम थे जो माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। और ये किस सन में किया था इन्होंने, 1995 ईस्वी में। ओके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जावा का डिफिनीशन कि जावा क्या होता है और जावा को किसने डेवलप किया था। आइए अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा, कि जावा की बेसिकली हिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ जावा। तो बेसिकली हम थोड़ा सा बता दें आपकी हिस्ट्री ऑफ जावा में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि 1995 में जावा कंप्लीटली आ गया था। लेकिन उससे पहले जावा को कैसे इन्होंने टीम बनाया, कैसे इन्होंने जावा का मतलब जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था वो कैसे आया, तो उसी हिस्ट्री के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन द ईयर 1991 जेम्स गॉसलिंग एंड हिज फ्रेंड स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। 1991 ईस्वी में जेम्स गॉसलिंग और उनके फ्रेंड एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वो एक टीम बनाते हैं। और उस टीम का क्या नाम रखते हैं, ग्रीन टीम। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए टीम बनाते हैं और उस टीम का क्या नाम रखते हैं, ग्रीन टीम। तो ग्रीन टीम जब उनकी बन जाती है तो जेम्स गॉसलिंग उसके थ्रू एक लैंग्वेज बनाते हैं, जो जिस लैंग्वेज का नाम वो लोग क्या रखते हैं, ग्रीन टॉक। उस लैंग्वेज का क्या नाम रखते हैं, ग्रीन टॉक। और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जीटी। जैसे जावा का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। लेकिन जब जावा नहीं बना था, उससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे, जिस पे वो काम कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा लैंग्वेज बनाया था, ग्रीन टॉक। और ग्रीन टॉक का एक्सटेंशन क्या था, डॉट जीटी। और नेक्स्ट क्या था इनका, अब जब ग्रीन टॉक बन गया था तो उन्होंने उसके बाद भी चेंज किया। तो ग्रीन टॉक को बाद में बदल के किया गया ओ। तो यहाँ पे ग्रीन टॉक को बाद में बदल के किया गया था ओ, जिसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ओ जब इन्होंने नाम रखा उस ग्रीन टॉक का, तो उसमें भी कुछ थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो प्रॉब्लम्स इनके लिए दो टाइप के थे। पहला जो था कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेशनल ट्री यूएसए और फ्रांस। जैसे मतलब जो ओक नाम था वो कुछ कंट्रीज के नेशनल ट्री के नाम था। जैसे यूएसए और फ्रांस का नेशनल ट्री क्या होता है, ओक। तो एक तो इनके साथ ये प्रॉब्लम था। और दूसरा क्या प्रॉब्लम था, एक ऑलरेडी एक कंपनी थी, ओक टेक्नोलॉजी, जो इस नाम को रजिस्टर की हुई थी। तो ये लोग जानते थे कि हमारे इस लैंग्वेज को आगे चल के दिक्कत होगा, बिकॉज इस नाम से, ओक नाम से लोग और कुछ समझते हैं। किसी देश का, कंट्री का ये नेशनल ट्री है, तो किसी कंपनी के द्वारा ऑलरेडी ये ओक नाम लिया गया है, तो हम इस नाम के साथ गो अहेड नहीं करेंगे। तो इन्होंने ओक नाम को चेंज करके क्या नाम रख दिया, जावा रख दिया। तो जावा
जब रखा था तो जावा कंप्लीटली कब रखा था, 1995 ईस्वी में। तो ये अभी भी चला आ रहा है। और जावा का लोगो क्या है, कप कप में टी है, जैसे आप लोगो बगल में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये इनको आइडिया कैसे आया जावा रखने का। तो इंडोनेशिया में एक द्वीप है जहाँ पे बेसिकली एक पहली कॉफी बनी थी, जहाँ पे सबसे पहला कॉफी आया था। तो वहां पे वो लोग जब जॉब करते थे, जब ये करते थे काम, तो वहां पे वो कॉफी पीने के लिए जाते थे। तो उन्होंने देखा कि जो कॉफी है इसका यूनिक नाम है, इस कॉफी का नाम है जावा। तो क्यों ना हम इसी जावा, अपने लैंग्वेज का नाम जावा रखते हैं। तो इन्होंने जब अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया इस चीज को, तो इनके फ्रेंड रेडी हो गए इस बात के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उस कॉफी के नाम का ही उन्होंने क्या कर दिया, अपना लैंग्वेज इस ओक नाम चेंज करके जावा रख दिया। और इसका लोगो भी कप में टी, मतलब कप में टी का ऐसा कुछ दिखाते हुए लोगो बना दिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिस्ट्री जावा का, कि क्या था हिस्ट्री। पहले ग्रीन टॉक था, ग्रीन टॉक से ओक हुआ, ओक के बाद हमारे लैंग्वेज का नाम था जावा, जो कम्प्लीटली अभी तक चल रहा है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्जन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि जब जेम्स गॉसलिंग पहले जब आए थे, तो इनका मोटिव क्या था जावा को करने का। जैसे ये क्या करना चाहते थे, सेट टॉप बॉक्स, टेलीविजन, रिमोट एक्सेट्रा। तो इनका मेन मोटिव ये था कि हम जावा के थ्रू हम क्या करेंगे कि रिमोट बनाएंगे, इट मीन्स डिजिटल डिवाइसेस बनाएंगे। तो डिजिटल डिवाइसेस में जैसे रिमोट बनाना चाह रहे थे, ताकि हम रिमोट के थ्रू हर चीज को एक्सेस कर लें, मल्टीपल चीजों को एक्सेस कर लें, हर चीज रिमोट के थ्रू एक्सेस करें। तो ये इस टाइप की डिजिटल डिवाइसेस बनाना चाह रहे थे। लेकिन बाद में जो जावा था वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग हो गया। इंटरनेट प्रोग्रामिंग इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने देखा कि जो जावा लैंग्वेज है वो बहुत पॉपुलर हो गया, और इससे हम सॉफ्टवेयर भी बना दे रहे हैं, वेबसाइट्स भी बना दे रहे हैं। तो इससे ये देखें कि बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो आगे चल के क्या हुआ कि जावा को जब देखा इन्होंने कि हर चीज बनाई जाती है, बनाई जा सकती है, लाइक सॉफ्टवेयर भी बन जा रहा है, वेबसाइट भी बन जा रहा है, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन जा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि इसको एक अलग अलग नाम दे देते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन पार्ट में, वीडियो के पार्ट वन में बताया था कि जावा के 3 फ्लेवर होते हैं, कोर जावा, एडवांस जावा और एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड जावा, तो वो इसीलिए किया गया था ताकि हम कोर जावा के थ्रू क्या समझते हैं कि हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और एडवांस जावा के थ्रू क्या समझते हैं कि हम कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, और एंड्रॉयड जावा के थ्रू क्या समझते हैं कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसीलिए जावा बहुत पॉपुलर हो गया था, और अभी भी बहुत पॉपुलर है। अब हम आइए देखते हैं वर्जन के बारे में। तो ये है बेसिकली हमारा वर्जन, जावा के वर्जन। तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा JDK 1.0 was released on the year January 23rd 1996। तो जो जावा का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 1996 ईस्वी में आया था, 23 जनवरी को। और जिसे किसने बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम ने। तो ये कंपनी को, ये जावा को जो पहले खरीदा था, वो किसने लिया था, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा था। लेकिन जो अभी चल रहा है मार्केट में लेटेस्ट वर्जन जेडीके का, वो जेडीके 19 चल रहा है, और जेडीके 19 रिलीज कब हुआ था, 20 सितंबर 2022 को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंपनी का नाम है ओरेकल। इट मीन्स जो पहले 2010 के पहले जावा किस कंपनी का था, सन माइक्रो सिस्टम का था। लेकिन 2010 के बाद 2010 ईस्वी में ओरेकल ने इस जावा को खरीद लिया। तो अब ये जो जावा है किस कंपनी का पार्ट है, ओरेकल का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने लिखा है आफ्टर 2010। इट मीन्स 2010 के बाद जो जावा है अब वो किसका है, ओरेकल का है। तो इसीलिए जब आप जेडीके डाउनलोड कर, जब हम दिखाएंगे, तो जेडीके आपको कहाँ पे दिखेगा, ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जावा का कंप्लीट हिस्ट्री, और जावा क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम जावा के थर्ड टॉपिक में, तब तक के लिए गुड।